हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कीवर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एट प्रेजेंट आशाज एज इन इज टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज। सबसे पहले हमें क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। आशा की एज क्या है, अपनी डॉटर निशा की प्रेजेंट एज की, तो मानेंगे निशाज प्रेजेंट एज इक्वल एक्स। तो आशाज प्रेजेंट एज इक्वल क्या बोला उन्होंने, टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो निशा की प्रेजेंट एज की क्या है, क्या बोल रहे हैं वो, एक्स स्क्वायर प्लस टू मोर देन के इक्वल है। क्या है, एक्स स्क्वायर और टू मोर देन के इक्वल, ठीक है। अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब जब निशा थोड़े साल बाद बड़ी होती है। अब वो थोड़ा साल कितना है वो हमें नहीं दिया गया, तो हम उसे मान लेते हैं टी, ठीक है। क्या मान लेते हैं, टी। तो जो इसकी प्रेजेंट एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो निशा की जो प्रेजेंट एज है उसके थोड़े साल बाद, तो थोड़ा साल हमारा टी है, टी पी कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, तब वो अपनी मदर की एज की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, वेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा बड़ी होती है थोड़ी, तो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत लगेगी आगे माइनस एक्स, ठीक है। दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तब टी साल बाद आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। जितने साल बाद निशा आशा की प्रेजेंट एज की इक्वल हुई, तो आशा की भी तो एज बड़ी होगी ना। तो आशा की एज कितनी बड़ी है, आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times, ठीक है। तो आशा की जो प्रेजेंट एज है वो टी ईयर्स के बाद कितना बता रहे हैं वो, आशा's वुड बी 1 year लेस देन 10 times द निशा's प्रेजेंट एज। जो निशा की जो प्रेजेंट एज थी उसकी कितना बता रहे बोल रहे हैं वो, 10 years मोर देन, सॉरी 1 year लेस देन एंड 10 times ऑफ हर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस टू टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल 10x माइनस वन फ्रॉम वन, एक्स और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू और टू फोर, माइनस एक्स माइनस 10x सबको एक तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल 0। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर तो 5 to the 10 आए, प्लस करने पर 11 आए। ईजी है, तो अब सभी को आता ही है। बस मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है, निशा प्रेजेंटेज हमने ली, आशा की प्रेजेंटेज हमने ली। अब वो बोल रहे कुछ साल बाद जब निशा बड़ी हुई तो अपनी मदर की प्रेजेंटेज के इक्वल होगी, तो कुछ साल हमने टी मान लिए, टी की वैल्यू यहाँ से निकाली। अब जितने साल बाद निशा की एज आई है उतने ही साल बाद आशा की एज क्या बोल रहे हैं वो, निशा की प्रेजेंट एज की टी टाइम्स एंड माइनस वन, ठीक है, माइनस 1 year लेस देन और 10 टाइम्स मोर देन ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। यहाँ से हम 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेंगे x माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 5 2x माइनस 1, x इक्वल 5, x इक्वल 1/2, ठीक है। x इक्वल 1/2, 1 पॉसिबल नहीं है एज के जो उन्होंने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये 1/2 है तो मदर अगर 1/2 का स्क्वायर हम करने जाएंगे तो कुछ 2:1/4 ईयर आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए निशा की एज हमारी क्या हो जाएगी, निशा इक्वल 5 ईयर्स और आशा की प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 25 प्लस 2 27,
ठीक है। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सभी को प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन RD शर्मा में भी है, NCERT एग्जाम्पलर में भी है, और एज वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं।